सनम 4 चौके और 2 छक्के। सनम साळगावकर मैन ऑफ द मैच पिछले मैच का। तो हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं आदरणीय सर हमारे गणेश गाहड़ी और उन्हीं से सर दिनेश गावस, सनम मैन ऑफ द मैच इस मैच का। गाड़ी सर आपसे गुजारिश है और दिनेश गावस जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। फिलहाल मैदान पर फील्डिंग के लिए उतर चुके खर्रम परवरिम और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। दोनों टीम प्लीज। तो ओपनिंग जोड़ी मैदान पर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं कुमार और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रामनाथ और बॉलिंग मार पर पहला ओवर लेकर रोहित गेंदबाजी पर। मुकाबला मैदान पर राइजिंग क्रिकेटर्स और कलंगुट और खर्रम परवरिम के बीच में। 5 ओवर का अंपायर का इशारा सुनील बाणावलीकर और सदगिरी नाइक मैदान पर अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ। और पहले ओवर के पावर प्ले की पहली गेंद। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद चले गई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। और बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंद। एक बार फिर से रोहित अपने बॉलिंग मार पर कॉलेज एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे। पिछले गेंद के मुकाबले ये थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद और कुमार थोड़ा जल्दी खेल बैठे। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। पावर प्ले का पहला ओवर का खेल जारी। फिर से चूके इस बार लगातार जो कि परेशान हो रहे हैं स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज कुमार लगातार और एक बड़े शॉट के लिए निकले लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। टॉस जीता कर्रम परवरिम क्रिकेट टीम ने फील्डिंग मैदान पर और राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए। ओपनिंग जोड़ी पहला ओवर चलता हुआ मैच का। इस बार आगे निकले गेंद हवा में, कवर पर मौका लेकिन ठीक से अंदाज नहीं लगा सके। पहला तो ना आगे निकले फील्डर और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया। स्ट्राइक पर कुमार, 2 पर अपने व्यक्तिगत रामनाथ उनका साथ दे रहे हैं और राहुल अपने बॉलिंग मार्ग पर। खर्रम परवरिम क्रिकेट टीम रोहित, माफ कीजिए, रोहित गेंदबाजी करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। इस बार लेग स्टंप पर देखने का गेंद निकले फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। फील्डर मौजूद, सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। लेग बाइज के साथ 1 रन मिलता हुआ स्कोर में और इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन पर पहुंचा राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट क्रिकेट टीम का। 2 अच्छे टीम दोपहर के सत्र के बाद जो कि इस मैदान पर आमने सामने आज डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम जो कि खेल रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सीएम ट्रॉफी का एक शानदार बड़ा आयोजन टूर्नामेंट का। पहली बार स्ट्राइक एंड पर रामनाथ रोहित की गेंदबाजी का सामना करेंगे। छोटी गेंद पुल के इस बार बड़े खूबसूरती के साथ गेंद हवा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। फील्डर गेंद के नीचे उस कैच को पकड़ते हुए और पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। छोटी गेंद थी, खेला था स्क्वायर लेग पर लेकिन जो फील्डर मौजूद था स्क्वायर लेग बाउंड्री पर उनके हाथों में गेंद सीधी निकलती हुई और पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट क्रिकेट टीम का। अच्छा शॉट था लेकिन फील्डिंग मौजूद थी। नए बल्लेबाज सागर मैदान पर।
पहले पावर प्ले का ओवर खेल समाप्त होता हुआ और स्कोर हो चुका है 3 रन, 1 विकेट पर गेंदबाजी में परिवर्तन। बॉलिंग में परिवर्तन, उद्देश्य कॉलेज एंड से अपने खुद के पहले टीम के दूसरा ओवर जारी रखते हुए और स्कोर हो चुका है 3 रन, 1 विकेट पर। राइजिंग क्रिकेटर्स कलिंगुट क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। खर्रेम परवरिम क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और फील्डिंग मैदान पर। छोटी गेंद इस बार और एक बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फिर से गेंद हवा में, इस बार मौका नहीं बना। गेंद निकलती हुई डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर बाउंड्री लाइन की तरफ। देखना होगा 4 या 6 और 6 रन का इशारा अंपायर का। 6 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। बल्ले से खेला गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। फील्डर 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और 1 रन ही मिलता हुआ स्कोर में। 1 रन के साथ से 14 पर पहुंचा टोटल स्कोर। 1 विकेट पर खेल जारी दूसरे ओवर का। उद्देश्य गेंदबाजी कर रहे हैं। सिंगल बनेगा, देखना होगा दूसरे की सोच। मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। फिलहाल 1 और रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 15 पर पहुंचा टोटल स्कोर। 1 विकेट पर उद्देश्य गेंदबाजी करते हुए खर्रेम परवरिम क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग करते हुए गेंदबाजी करते हुए। इस बार बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच हाफ वाली पर लेकर मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर फिर से सिंगल। दूसरे के लिए निकले, बहुत ही अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में और 2 बहुमूल्य रन राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। 17 लॉस ऑफ 1 विकेट, 17 रन 1 विकेट पर। ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। ऑप्टम से काफी दूर ये गेंद वाइड बॉल के इशारे के साथ और 1 रन जुड़ गया राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। खेल जारी दूसरे ओवर का। पहले ओवर में बिल्कुल एक नाजुक स्थिति में शुरुआत थी। फुल टॉस, अच्छा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, 2 फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते। एक शानदार थ्रो, सुंदर थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में और 1 रन मिलता हुआ स्कोर में। और इस 1 रन के साथ खेल समाप्त होता हुआ दूसरे ओवर का। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर 19 लॉस ऑफ 1 विकेट।
बॉलिंग में परिवर्तन। रोहित जिन्होंने शुरुआत की थी, खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अल्टी पल्टी रिवर्स की कोशिश, लेकिन उतना बढ़िया टाइमिंग नहीं रहा। गली पर जब तक फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, विकेट कीपर के हाथों में 20 लॉस ऑफ 1 विकेट, 20 रन 1 विकेट पर। खेल जारी, तीसरे ओवर का चलता हुआ मुकाबला राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट और खर्रेम परवरेम, इन दो टीमों के बीच में। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद, बल्ला घुमाया, लेकिन इस बार थोड़ा सा वेरिएशन, गति में परिवर्तन, धीमी फेंकी गेंद, स्लोवर वन, और थोड़ा जल्दी खेल बैठे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बस वही गेंद फिर से एक बार रिप्ले मैदान पर, और उसी तरह से कोशिश की थी बल्लेबाज ने बड़े शॉट के लिए, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। सामने कुमार स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए और नॉन स्ट्राइकर एंड पर सागर। अब तक 3 रन पर खुद के व्यक्तिगत 8 गेंदों का सामना। आगे निकले बड़े शॉट के लिए डाउन द ग्राउंड, लेकिन फिर से चूके और रन के लिए निकले तो कुमार रन आउट होकर वापस। टीम को लगता हुआ, राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट क्रिकेट टीम को ये दूसरा धक्का रन आउट के रूप में, कुमार वापस निकलते हुए डगआउट में। सफल होकर खेलना चाहते थे, बोल्ड हुए, क्लीन बोल्ड, और एक झटका लगता हुआ तीसरा विकेट वापस निकलता हुआ राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट क्रिकेट टीम का। अभी अभी जो बोल्ड किया रोहित ने, और देखना होगा, एक शानदार गेंदबाजी कर रहे। अच्छी गेंद, हल्के से मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक शॉर्ट स्क्वायर लेग पर विकेट कीपर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से टोटल स्कोर हो चुका है 21 लॉस ऑफ 3 विकेट, 21 लॉस ऑफ 3 विकेट। कंपटीशन आफ्टर थर्ड ओवर, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर समाप्ति के बाद 21 रन 3 विकेट पर।
बॉलिंग में परिवर्तन, पांडुरंग बॉलिंग करते हुए खुद का पहला टीम का चौथा सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज उनके सामने सामना करते हुए प्रजोत। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 21, लॉस ऑफ 3 विकेट। पांडुरंग बॉलिंग मार्क पर। बड़ा शॉट, ओवर पिच गेंद पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, प्रजोत के बल्ले से गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। रनअप के साथ पांडुरंग कॉलेज एंड से अगली गेंद लेकर इस बार और एक बार पर जो कि शॉर्ट आर्म का शॉट, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, शानदार थ्रो, मौका बिल्कुल करीबी था, रनआउट का खतरा था। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज सचिन के लिए बाल बाल बचे वहां पर, और 2 रन और मिलते हुए स्कोर में 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 29 टोटल, लॉस ऑफ 3 विकेट। नॉन स्ट्राइकर एंड पर सचिन, स्ट्राइक एंड पर प्रजोत। एक बहुत ही बड़ा शॉट, 9 पर कूद के अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए रघुनाथ गावस हमारे साथ पूरी जानकारी स्कोरिंग की दे रहे हैं। दर्शन अब जो कि जुड़ चुके हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में, रघुनाथ की जगह पर, रघुवीर की जगह पर रघुवीर गावस, और उसके बाद अब दर्शन गावस, और इसी बीच पांडुरंग अपने बॉलिंग मार्ग पर। राउंड विकेट ऑफ स्टंप पर, इस बार विकेट कीपर को बीट किया, गेंद ने सिंगल बना स्कोर के खाते में, और जो कि 1 रन, 22 का इशारा अंपायर का, और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। आने वाला मुकाबला होगा इंटर वॉरियर्स पणजी और नाविलिम क्रिकेटर साखळी के बीच में। दोनों टीम आप अगर उपस्थित है तो आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। नाविलिम क्रिकेटर्स साखळी और इंटर वॉरियर्स पणजी क्रिकेट टीम। डीजे बड़ा शॉट मारना चाहते थे, गेंद देखना होगा बल्ले पे लगी या शरीर पे, सिंगल तो बना स्कोर के खाते में, और 1 रन जुड़ गया, बल्ले से लगी, बाद में शरीर पे लगी गेंद, सचिन के खाते में 1 रन। टीम आगे बढ़ती हुई 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 31, लॉस ऑफ 3 विकेट। 31 रन 3 विकेट पर गेंदबाजी करते हुए पांडुरंग। चौथे ओवर का खेल मैदान पर चलता हुआ। नाविलिम साखळी इस मैदान पर बहुत ही बड़ा आयोजन, सीएम ट्रॉफी का शानदार मैदान, आउटफील्ड बहुत ही अच्छा आउटफील्ड, एक से बढ़कर एक टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए, और दोपहर के सत्र के बाद मुकाबला मैदान पर चलता हुआ इन 2 टीमों के बीच में। फुल टॉस, और इस बार फाइन लेग बाउंड्री पर, देखना होगा गेंद को रोकते हैं या नहीं, और जब तक डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद को रोका तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रन 33, जो कि स्कोर 3 विकेट पर। सचिन के साथ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रजोत 11 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए, सचिन बल्लेबाजी कर रहे 1 रन पर, और गेंदबाजी करते हुए इंटर वॉरियर्स अगला मुकाबला पणजी और नाविलिम क्रिकेटर साखळी खर्रेम पोरवरम क्रिकेट टीम मैदान पर टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई। दोनों टीम कैप्टन आइए अगले मैच के लिए, टॉस के लिए आपके टीम लिस्ट के साथ संपर्क करें। इस बार बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर एक आसान सा कैच लपेटते हुए, और चौथे विकेट का पतन होता हुआ 33, लॉस ऑफ 4 विकेट। डीजे
सचिन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज सुबोध मैदान पर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 33 लॉस ऑफ 4 विकेट, 33 रन 4 विकेट पर। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद तो अंतिम ओवर का खेल अभी बाकी और बॉलिंग में परिवर्तन। गीतेश अंतिम ओवर में बॉलिंग मार्ग पर 33 रन 4 विकेट पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। गीतेश आखिरी ओवर में, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सचिन और स्ट्राइक एंड पर सुबोध, ये नए बल्लेबाज मैदान पर। आखिरी ओवर का खेल देखने होगा क्या होता है मैदान पर। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, शॉट ऑफ लेन गेंद और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। वाइड बॉल के साथ 1 रन और मिलता हुआ स्कोर में। दोनों टीम आइए अगले मैच के लिए टॉस के लिए संपर्क करें। अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट बैकफुट पर जाकर इस बार बल्ले का मुंह खोला, खेला गेंद को कवर पॉइंट की तरफ, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन स्कोर में 35 रन पर पहुंचा। टोटल स्कोर 35 लॉस ऑफ 4 विकेट। इस बार फील्डर गेंद से दूर, काफी गेंद निकलते हुए लगभग शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग और जब तक थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में तब तक 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। गीतेश गेंदबाजी करते हुए खेल जारी, आखिरी ओवर का मुकाबला मैदान पर। और इसी बीच अगले मैच का टॉस हो चुका है और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है नाविलियम क्रिकेटर्स, फील्डिंग करते हुए टॉस जीतकर। तो इंटर वॉरियर्स पंजिम क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका दिया है। छोटी गेंद इस बार घूमकर मारना चाहते थे फाइन लेग पर, लेकिन सही संपर्क नहीं रहा। विकेट कीपर की शानदार फील्डिंग और स्कोर वहीं पर रुका हुआ। गीतेश एक बार फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस, बढ़िया शॉट इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, शानदार फील्डिंग, बैकअप कर रहे थे मिड विकेट बाउंड्री के फील्डर और जब तक थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। कम से कम 2 रन बचाए अपने टीम के लिए, 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और स्कोर हो चुका है 39, 39 रन लॉस ऑफ 4 विकेट, 39 लॉस ऑफ 4 विकेट। छोटी गेंद, बहुत ही शानदार शॉट, करारा शॉट, पुल किया इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गेंद निकली। 5वें विकेट का आगाज होता हुआ मैदान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर रवि। इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, फिर से गेंद हवा में, लेकिन लाजवाब प्राइमिंग, बेमिसाल शॉट, डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए बहुत ही शानदार छक्का और इन 6 रन के साथ से स्कोर हो चुका है 45 और टारगेट मैच को जीतने के लिए
46 रनों का टारगेट। अगले मैच का टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है नावेलिम क्रिकेटर्स और इंटर वॉरियर्स पणजी क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी को मौका दिया है। देखना होगा क्या होता है दूसरे इनिंग में, किस तरह से बल्लेबाजी होती है, गेंदबाजी होती है, फील्डिंग होती है। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं। आइए आगे का हाल सुनाते हुए माइक्रोफोन पर कृष्णा देव जी। धन्यवाद शुक्र नाइक सर। 45 रन बन चुके, 46 रनों की आवश्यकता मैदान पर जिससे पीछे मैच में, और काफ़ी दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से भी। लेकिन साथ हम लेके चलते वापस खेल में 46 रनों की आवश्यकता है जिससे पीछे 5 ओवर का ये मुकाबला। और रोहित और गीतेश ये प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर, और गेंदबाजी में तब्दीली, मतलब शुरुआत करेंगे गेंदबाजी में पावर प्ले में। प्रवीण जो कि मैदान पर गेंदबाजी करेंगे शुरुआत। ओह, बहुत तेज गेंद, शायद फुल टॉस गेंद थी, बहुत तेजी से निकलती हुई। शायद दिशा दिखा रहे थे रोहित वहां से शॉट के लिए, क्योंकि उनको भी अमूमन नहीं था कि पहली गेंद इतनी फुल टॉस और तेज आएगी। अरे कभी कभी होता है बीच में कि जिस तरह से एकदम से अचंभा हो जाता है कि गेंद फुल टॉस आती है, शायद आपके लिए शायद मौके नहीं थे, तो आप दुविधा महसूस होते हैं। और शायद रोहित भी उसी अंदाज में हो गए, कहाँ मारे ये सवाल था। और जब तक उस सवाल का जवाब था ना गेंद विकेट कीपर के हाथ में। प्रवीण एक तेज गेंदबाजी करते हैं, पावर प्ले में उनका सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड रहता है गेंदबाजी का।
अच्छा, इसलिए शायद आज पावर प्ले में उनको लगाया गया गेंदबाजी पर राइट हैंड और विकेट से। और इस बार हवा में पॉइंट पर एक बेहतरीन कैच मैदान पर, पहला विकेट निकलता है इस मैच में। 0 पर आउट होकर आते हुए रोहित जोगी इस मैच में। प्रवीण को मिलती हुई पहली सफलता और टीम को मिलती हुई पहली सफलता। 0 पर 1 विकेट के नुकसान के बाद तो खर्रेम टीम अब 46 का पीछा करती हुई अपने खिलाड़ी अनिकेत मैदान पर स्ट्राइक पर रहेगा। अनिकेत जो कि एक विस्फोटक खिलाड़ी आखिरी के 2-3 ओवर में हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन आज युवा खिलाड़ी मौजूद है टीम में तो शायद अपने आप को प्रमोट किया, अपने ऊपर लगाए और शायद वो आक्रमण करना पसंद करेंगे शायद लग रहा है। और शॉट गेंद हवा में, शॉट मिड ऑन पर मौका, सुबोध शायद नीचे आते हुए दूसरा विकेट मैदान पर निकलता हुआ। एक अच्छा कैच मैदान पर और बल्ले पर उतनी ठोस नहीं लगी गेंद और दूसरा विकेट प्रवीण के खाते में निकलता हुआ। और अभी तक अच्छी बॉलिंग इस मैच में। अब नया बल्लेबाज उद्देश्य मैदान पर। इसके बाद पंजिम और नवेलिम के बीच में मुकाबला होगा। सुपरमैन जो कि कप्तान की भूमिका में देखने को आज मिलेगा। इसको टॉस जीतकर पहले शायद तो गेंदबाजी करने का निर्णय लिया गया नवेलिन टीम ने, और इसके जवाब में आज पंजिम टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा शुरू में मैदान पर। सुबह से लेकर 2 हैट्रिक हो चुके हैं और तीसरी हैट्रिक की तरफ अग्रसर होते हुए प्रवीण मैदान पर वापस। स्ट्राइक पर गीतेश अब मैदान पर रहेंगे और नॉन स्ट्राइक पर उनकी जगह लेके जा चुका है। उद्देश्य मैदान पर नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। राइजिंग कलंगुट टीम अच्छी स्थिति में अभी तक मैदान में। और बढ़िया डिफेंस वहां पर हल्का से गैप में खेला हुआ मिड ऑफ का खिलाड़ी, कवर का खिलाड़ी दौड़कर निकला। 1 रन वहां पर निकला। गीतेश ने अपना खाता खोला, टीम का खाता झुका है। 2 विकेट के नुकसान के बाद 46 का पीछा करती है इस वक्त। 1 रन वहां पर मिलता बा और अब मात्र जो कि नए खिलाड़ी उद्देश्य मैदान पर स्ट्राइक पर रहेंगे। प्रवीण अभी तक अच्छी बॉलिंग मैदान पर, 2 विकेट अपने खाते में। ओह, सटीक यॉर्कर खुद के निकाला इनको पॉइंट पर। हालांकि बल्ला जरूर खोला, बल्ले का वो 1 रन निकलता हुआ। 1 रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची, जबकि 2 पर 2। अच्छी बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग सामने से और गीतेश जो कि अब रहेंगे स्ट्राइक पर। 1 गेंद 1 रन गीतेश के खाते में और अभी तक टोटल 2 पर पहुंचा। ओह, बढ़िया ऑन साइड पर कलायों का इस्तेमाल किया, मुड़ा वहां पर मिडॉन का खिलाड़ी बहुत है। सुबोध को थ्रो देखिए भाई, कुछ अलग अंदाज वहां पर और 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। 3 पर पहुंचा मैच का टोटल मैदान पर। खेल समाप्त होता पावर प्ले के पहले ओवर का, मतलब पावर प्ले समाप्त और 46 रनों का पीछा करती हुई अभी तक सामने से खर्रिम टीम थोड़ी सी संकट में। 2 विकेट के नुकसान के बाद मात्र 3।
नया गेंदबाज मोर्चे पर रहेगा। ओ रिवर्स किया अटेम्प्ट और रिवर्स शॉट एक खूबसूरत वहां पर। ओ सुबोध गिर चुके हैं। सागर गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद पर बाउंड्रीज और शायद इस 24 के साथ 7 रन पर पहुंचा टीम का टोटल इस मैच में मैदान पर। बहुत खूबसूरत बॉल रिवर्स देखिए, सुबोध ने भरपूर प्रयास किया वहां पर रोकने का, थोड़े से गिर चुके, उसके बाद दूसरे प्रयास में जब तक गेंद को उठा पाते गेंद सीमा रेखा पर बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी थी। और सागर जो कि वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर। प्रवीण पीछे पॉइंट पर, एक मिड ऑन को हटाया गया, मिड ऑन को हटाकर शायद लेग स्लिप पर रखा गया। पॉइंट एक खिलाड़ी मौजूद है, एक कवर है, एक लॉन्ग ऑफ, ये कुछ फील्डिंग है ऑफ साइड और ऑन साइड की। अब पॉइंट को पीछे हटाया गया, वाइडिश गली रखा गया मैदान पर। बहुत तेज गेंद बहुत तेज गेंद, एक खराब गेंद जहां पर आपको रन बनाने थे मैदान पर। देखिए लेग स्लिप का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, वहां से आपको सिर्फ उसको ही भेजना था, लेकिन बल्ले पर नहीं लगी गेंद। और अब मात्र कहूंगा गीतेश थोड़े से नाराज लग रहे हैं कि एक चौवा निकल चुका था इस ओवर में। सागर वापस मोर्चे पर। ओ शॉर्ट गेंद, पॉइंट पर कट किया गेंद को, हालांकि शरीर के करीब लेकर गेंद को खेला गया जहां से गेंद हवा में ना निकले। सुबह जब तक जाएंगे स्क्रीन पर सामने आएंगे, एक रन निकलता हुआ और एक रन के साथ 8 पर पहुंचा है टीम का टोटल। 46 रनों का पीछा करती इस मैदान पर खर्रेम टीम। और कलंगुट जो कि टीम इस वक्त मैं कहूंगा शुरुआत में अच्छी बॉलिंग देखने को मिलती हुई इस मैदान पर। शॉर्ट गेंद पुल किया मिड विकेट पर, जहां पर खिलाड़ी मौजूद तो जरूर है, लेकिन गेंद दर्शकों में आती हुई 6 रन के लिए। जबरदस्त माहौल, जबरदस्त कहानी, बड़ा शॉट के साथ आगाज मैदान पर। और थोड़ा और तो मैं कहूंगा अच्छा, क्योंकि सागर जो गेंदबाजी कर रहे हैं उसके ऊपर वो रन बनाते हुए बल्लेबाज। और उद्देश्य और गीतेश से जोड़ी पाता है कि इस वक्त विजय संध्या जो कि अनिकेत लौट चुका है 0 पर, उसके बाद बारी को संभालना सजाना है और वही कार्य मैदान पर। ओ बढ़िया क्रिकेट, एक बड़े शॉट के बाद आप सिंगल के लिए जाते, सही सोच मैदान पर, पॉइंट के खिलाड़ी को अंदर बुलाया गया था, लेकिन प्रवीण जब तक फील्ड करेंगे एक रन निकलता और एक रन के साथ अब मात्र 15 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। और खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। गीतेश के लिए पॉइंट पीछे रखा और एक वाइडिश गली रखा जहां पर कैचिंग पोजीशन के लिए। ओ शॉर्ट गेंद, इस बार स्क्वायर लेग पर खेला गया, पहला रन तो बहुत तेज निकला है। और साथ साथ देखिए फील्डिंग कितनी बेहतरीन, देखिए थ्रो कितना बेहतरीन है। दूसरे रन की आशा को सभी समाप्त करते हुए पता है कि इतनी बेहतरीन फील्डिंग, इतना अच्छा थ्रो, और युवा खिलाड़ियों का भरना है टीम में सामने से। और समाप्त हुआ दूसरा, लगभग 8 रन प्रति ओवर बनते हुए पहले 2 ओवर में 16 पर पहुंचा टीम का टोटल। और 2 विकेट के नुकसान की बात, 46 रनों का पीछा करती इस मैच में खर्रेम टीम इस मुकाबले के लिए। सोलह पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। और गेंदबाजी में वापस प्रवीण रहेंगे मोर्चे पर। पहला ओवर प्रवीण का खूबसूरत रहा, 3 रन 2 विकेट, इस तरह से कुछ उनका गेंदबाजी का विश्लेषण रहा पहले ओवर में। और मैं तो कहूंगा कि अभी भी जो कि वापसी करने के लिए काफी समय है दोनों टीमों के पास, क्योंकि 18 गेंदें बची है और 46 रनों का पीछा करते हुए अपने 16 बनाए। ओह बढ़िया गेंद वहां पर बल्ले पर लगी, स्लिप पर, जहां पर फील्डर है मौजूद मैदान पर, रवि जिन्होंने उठाया। प्रवीण वापस मोर्चे पर, 7 गेंदें प्रवीण डाल चुके, 2 विकेट और 3 रन, ये कुछ लेखा जोखा प्रवीण का। और टीम पहुंचे 17 पर इस मैच में मैदान पर।
29 रन की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे। अभी तक अच्छी बॉलिंग मैदान पर। इस बार मिस टाइम गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन उनसे थोड़ी से आगे गिरती गेंद, लेकिन फील्डिंग बहुत खूबसूरत। थ्रो देखिए कितना सटीक थ्रो, सीधा हाथों में विकेट कीपर के। अब हम बात करें कि किस तरह से जो आपको फील्डिंग करनी पड़ेगी इस पूरे प्रतियोगिता में। देखा कुछ कैचेज छूटने के बाद कुछ माहौल बिल्कुल बदल गया, कुछ खराब फील्डिंग, कुछ जो कि अच्छी बॉलिंग मैदान पर। आज सब कुछ देखो, सरल सरल करके एक विस्फोटक बल्लेबाजी भी। 18 गेंदों पर 33 रन, 3 छक्के शामिल इस बल्लेबाजी में। डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन पर, जहां पर फील्डर मौजूद है कुमार। अच्छी फील्डिंग, 1 रन निकलता हुआ और 1 रन के साथ अब रन गति पहुंची है, जबकि इस मैदान पर 19 पर। बहुत बढ़िया माहौल, बिल्कुल अच्छा मुकाबला मैदान पर। वापस प्रवीण रहेंगे मोर्चे पर, सामने उद्देश्य मैदान पर। इस बार हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन सी मारेगा पर खिलाड़ी मौजूद, और रामनाथ के हाथ से शायद मैं कहूंगा गलती मैदान पर, और गेंद निकली बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। रामनाथ जो कि फील्डिंग खराब करते हैं, कुमार उनसे कुछ बताते हुए कि पता है कि किस स्थिति में मैच है ये। कुमार देखिए अब चेंज हो, लॉन्ग ऑफ पर कुमार जा रहे लॉन्ग ऑन पर। दोनों ही अच्छे खिलाड़ी है, दोनों अच्छी फील्डिंग करते हैं, और जाम्बुलेश्वर टीम के लिए तो ये काफी तारीफ, जो कि बल्लेबाजी भी करते हैं फील्डिंग। और फिर से हवा में शॉट, फिर से मिस टाइम। सुबोध शायद वहां तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन क्या 2 रन बन पाएंगे, बहुत खूबसूरत। लेकिन सुबोध ने अच्छी फील्डिंग की, तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर, और 2 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। 25 की हालत मैदान पर, खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। दो भाई इस टीम में है, रामनाथ और रवि। दोनों ही ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करना जानते हैं, मतलब एक प्रभावशाली खिलाड़ी है। ओ रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, शायद निशाना तो जरूर लगाया, लेकिन खराब थ्रो। वहां पर फिर से विकेट कीपर का 1 रन वहां पर बनता हुआ, और 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। तीसरा ओवर लग रहा है कि समाप्त हो चुका है, तीनों समाप्त। 26 अंतिम 12 गेंदे, और जिससे पीछे खर्रेम टीम को मात्र 20 रन की आवश्यकता इस मैच में, जिससे पीछे। अब गेंदबाजी में तब्दीली, नया गेंदबाज मैदान पर, प्रज्योत मैदान पर। जो कैच छोड़ा रामनाथ ने मैदान पर, क्या वो मुश्किलों में पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कैच छूटने के बाद अच्छी बैटिंग, लगभग 6 रन बना चुका है खिलाड़ी। ओह बढ़िया गेंदबाजी, बहुत तेज गेंद निकलती प्रज्योत की। अब 11 गेंदे और 19 रन की आवश्यकता मैदान पर, मैच को जिससे पीछे। बीस रन की अभी भी आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल अच्छी लाइन, पैड पर टकराई गेंद। हालांकि पहला रन बहुत तेज निकलता हुआ शायद लग रहा है कि लेग बाइस के रूप में होगा। हाँ बिल्कुल सही अंपायरिंग का दायित्व निभाते हुए दोनों अंपायर, और एक अच्छी अंपायरिंग हमारे पास जो कि मौजूद आज पूरे दिन पर। पवन मलेकर, साथ साथ जो कि सुनील बानावलेकर, और तीसरे हमारे अंपायर जो कि सतगिरी नाइक, जो कि 3 अंपायर हमारे पास आज मौजूद है। और काफिले तारीफ अंपायरिंग की जोड़ी मैदान पर, मतलब तिगड़ी बहुत काम करती, एक अच्छा कार्य मैदान पर।
और उनकी इस काम को सलाम रहता है हमेशा हमारा, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में आसान होता अंपायरिंग करना, और एक बेहतरीन अंपायरिंग मैदान पर भी। ओ चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, हालांकि लेग स्टंप के बाहर गेंद निकल चुके, व्हाइट बॉल का इशारा। 18 रनों की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे। और हमारे साथ स्कोरर जो कि अभी तक दर्शन जो कि गाउस मैदान पर स्कोरिंग करते हुए। बहुत से स्कोरों का हम नाम जिक्र से लेते हैं, जिसमें कि विराट तेंदुलकर हो, सवाडे से अखिल परब हो। और इस बार बढ़िया शॉट, कनेक्शन तो ठीक ठाक इतना नहीं है, लेकिन हवा में गेंद है। शायद कनेक्शन किस तरह से इसकी बात में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पर कैच छूटने के बाद 2 रन बनते हुए। मुझे लग रहा है कि दूसरा जीवनदान मैदान पर इस खिलाड़ी को, और टीम अभी भी 16 रन जीत से पीछे मैदान पर। वापस खेल, ओ चेंज ऑफ पेस, फिर से गति में परिवर्तन किया, हालांकि 1 रन वहां से भी निकलेगा। और रन गति यहां पर आप बनाते जाइए, जहां से मौका मिलेगा। लेग बाइस के रूप में रन था, गति में परिवर्तन किया, बल्ले पर तो उतनी नहीं, बल्ले पर तो नहीं, लेकिन और सही सोचा अंपायर, क्योंकि लेग बाइस के रूप में इशारा करते, लेकिन स्ट्राइक देखिए रॉटेड हो गई। मतलब जो चाहिए ना, जो डॉट गेंद चाहिए वो नहीं मिल रही, जबकि कैच छूट रहे। अरे खराब फील्डिंग की वजह से आपकी टीम थोड़ी सी संकट के घेरे में है इस वक्त मैदान पर। कलंगो टीम को हमें रखना पड़ेगा कि जिन्होंने बल्लेबाजी तो अच्छी की, लेकिन आज ग्राउंड की जो फील्डिंग है ना, वो थोड़ी सी खराब देखने को मिली। 2 कैच छूटने के बाद वापस खेल मैदान पर चलता हुआ। शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद, कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल किया, और बहुत तेज गेंद निकलती है। विकेट कीपर के हाथ में कोई रन नहीं बनता हुआ। 15 रन की अभी भी आवश्यकता मैच को जिससे पीछे। इस बार हवा में शॉट, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। अंतिम 6 गेंदों का मैच मैदान पर, और 9 रन की आवश्यकता मैदान पर जिससे पीछे। आखिरी की गेंद पर लगभग छक्का निकला, उसके बाद शायद देखिए शुरुआत किस तरह से हुई थी। शुरुआत पहले ओवर की हुई थी सिर्फ 3 रन से और 2 विकेट से। उसके बाद ये पार्टनरशिप देखिए, लगभग टोटल स्कोर हो चुका है मैदान पर 37। अशोक नाइक सर, 35 रनों की भागीदारी इस जोड़ी ने बनाई, और वो भागीदारी ही इस वक्त मैदान पर सामने वालों के लिए प्रेशर। 2 कैच छूट चुकी है उसमें से, और अब 6 गेंदे मैदान पर और 9 रन की आवश्यकता इस मैच को जिससे पीछे। ये जानकारी हमें सब कुछ जो कि इस वक्त दर्शन देते हुए, दर्शन गावस जो कि, और गेंदबाजी में तब्दीली। लग तो रहा है कि मुझे यहां पर राम आ चुके हैं गेंदबाजी पर। राम के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, रवि स्लिप पर है, इसका मतलब राम है ये गेंदबाजी पर। और शायद आधी आंच रोकने पड़ेंगे सिर्फ 9 रन मैदान पर जिससे पीछे। और शायद करम टीम को पता है कि 8 विकेट बचे हाथों में, बल्लेबाजी पीछे है, लेकिन राम है सामने से गेंदबाजी के लिए। सामने से राम मैदान पर, ओ बहुत तेज गेंद, पैड पर लगी या फिर बल्ले पर लगकर पैड पर, अब देखना पड़ेगा। लेकिन लग तो कुछ ऐसा है, राम पर का इशारा था कि लेग बाइस के रूप में। ये बहुत तेज करते हैं गेंदबाजी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इस अशोक ने इस टीम में 2 भाई हैं, राम और रवि। रवि जो कि स्लिप पर मौजूद है, सिर्फ फर्क इतना है कि रवि के थोड़े से बाल लंबे हैं, राम के छोटे, इसलिए पहचाना आसान से जाता है। ये कुछ फर्क है, अन्यथा एक ही अंदाज में दिखते हैं ये, लेकिन दोनों ही ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। मतलब प्रशंसा करनी पड़ेगी इसलिए। हालांकि आज मैदान पर अंतिम 5 गेंदे और 8 रन रोकने पड़ेंगे मैदान पर जिससे पीछे जो कि सामने वाली टीम को। ओहो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। एक लाजवाब टाइमिंग मैदान पर, कैच छूटने के बाद एक बेहतरीन बैटिंग मैदान में। जबरदस्त मुकाबला था यहां पर,
क्या राम को मैं तो बिल्कुल कहूंगा क्योंकि जिस तरह से कैच छूटा, 2 कैच छोड़े गए और वो कैच छूटने के बाद हालात बिल्कुल बद से बदतर हुए, इस पार्टनरशिप अच्छी बनती है। और हल्का सा अपील में उतनी कोई जान नहीं है, लेकिन अब 3 गेंदें और मात्र 2 रन की आवश्यकता मैदान पर मैच को जिससे पीछे। जबरदस्त माहौल इस मैदान पर, बिल्कुल आइन क्रूशल मौके पर वो छक्का लगा मैदान में और उस छक्के ने इस मैच का नक्शा थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि पता है कि वो छक्का बिल्कुल अच्छा काम कर गया, लेकिन अभी भी राम है सामने से गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ इस बार हवा में शॉट स्कोर लेग अंपायर के पास से गेंद गुजर चुकी है फ्रंट लाइन के बाहर, और इसी के साथ चौवे के साथ उद्देश्य ने इस बारी को लगभग समाप्त करते उद्देश्य और एक अच्छी बैटिंग उद्देश्य की, 2 छक्के 3 छक्के 2 चौवे उस बैटिंग में शामिल मैदान पर। नॉट आउट के अभिजीत बारी मैदान पर, और मैं तो जरूर कहूंगा लगभग 45 रनों की पार्टनरशिप इस जोड़ी ने बनाई, 45 रन इस जोड़ी ने पार्टनरशिप में बनाई, लाजवाब जो कि इस वक्त खेल देखने को मिला। बताइए सर जी, मैन ऑफ द मैच का दावेदार कौन बनेगा? धन्यवाद डीजे। मैन ऑफ द मैच का दावेदार 2 और 5 रन रोहित जो के मैदान पर, 2 विकेट, 2 ओवर में 5 रन और 2 विकेट, रोहित मैन ऑफ द मैच का दावेदार मैदान पर। एक खूबसूरत बॉलिंग मैदान पर, एक बड़ा मुकाबला। चलिए 2 बड़ी दिग्गज टीमें नावेली और पंजी के बीच में टॉस आज नावेलिन टीम ने जीता। सुपरमैन कप्तान है, उसके जवाब में उन्होंने आज कहा कि पहले वो गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, लेकिन दूसरों से देखा जाए तो किरण है, साथ साथ साजू बॉन्ड जो कि राजेश है टीम में, मतलब सामने वाली टीम भी एक भरभक्कम टीम, तगड़ी टीम, और आज 2 शहरों के बीच का मुकाबला मैदान पर। धन्यवाद राइजिंग टीम का, जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया बहुत खूबसूरत, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट का हिस्सा होता है कैचेज छूटना। अगर वो 2 कैच लपक लेते तो शायद हालात मैच के कुछ अलग रहते, लेकिन आज प्रवीण की अच्छी बॉलिंग, लगभग 1 ओवर उन्होंने पहले पावर प्ले में सिर्फ 2 विकेट निकाले 3 रन देकर। उसके बाद तो चलिए भाई टीम मैदान पर आमने सामने मुकाबला। नावेलिम टीम ने टॉस जीता आज मैदान पर, और टॉस जीतने के बाद उन्हें खुद कहा कि वो गेंदबाजी करना मैदान पर पसंद करेंगे, और बल्लेबाजी के लिए दावत दी सामने से पंजाब टीम को। 2 दिग्गज टीम है, और अशोक नहीं का घर के मैदान पर सामने से जो अलग सा दबाव रहता है, या फिर कहिए कुछ इस तरह से कि अपने प्रदर्शन को कुछ ज्यादा अच्छा बनने के बाद वो प्रयास भी आज दोनों टीमें करेंगी, क्योंकि पंजाब टीम और नावेलिम टीम एक से तुलना में देखा जाए तो दोनों के पास वो अच्छी बल्लेबाजी है, बैलेंस ठीक ठाक है। और डीजे चलिए आपके साथ लेके चलते वापस।